So, hello friends, welcome back again in this session. This is Vikas, data science trainer at Relica Services, and welcome back again in this series in which we were just doing a project on stock price prediction using linear regression approach. जैसा मैंने आपको बताया था, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शंस के लिए हम कई अलग अलग तरह की अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस सीरीज में बेसिकली लीनियर रिग्रेशन अप्रोच यूज कर रहे हैं, और ये सेकेंड पार्ट है इस सीरीज का एंड लास्ट पार्ट भी है। मतलब कि ये बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, छोटा सा है पार्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो हम बहुत सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है जिसमें हम आज मॉडल ट्रेनिंग के बारे में समझेंगे। प्रीवियस वाले में हमने थोड़ा सा डेटा के बारे में समझा था, एंड मैंने आपको बताया था कि ये जो टेस्ला का डेटा सेट है ना, ये ऑलरेडी क्लीन डेटा सेट है, इसमें कुछ खास करना नहीं था। तो हमने बस इसको समझा था कि इसमें डेटा टाइप्स क्या है, कॉलम्स क्या क्या है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, नल वैल्यूज तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। ये चीजें हमने क्लियर करी थी, है ना। कुछ एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड इसमें आउटलास्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं, इसका काउंट, मीन, मीडियन, मोड, अलग अलग कॉलम्स के स्टैंडर्ड डिवीजन चेक कर सकते हैं। दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिसिस, बट वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट यूजिंग मॉडल ट्रेनिंग। तो हम यहाँ पे मॉडल ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। तो सी, मॉडल ट्रेनिंग के लिए बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉलम्स की, है ना। प्रिडिक्टर्स चाहिए हमें या इनपुट वेरिएबल्स चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ आपको, सेपरेट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहो, कॉलम कहो, प्रॉपर्टीज कहो, एक ही बात है ना। तो मैं इसको मार्कडाउन पे कन्वर्ट करता हूँ एंड देन हेडिंग। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो डेटा सेट है विद द नेम ऑफ डेटा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो एक पार्ट को हम एक्स में रखेंगे और दूसरे पार्ट को हम वाई में रखेंगे। तो दीज आर दी कॉलम्स जिन्हें हम प्रेडिक्टर की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। वैल्यूम है हमारे पास, और इन्हीं कॉलम्स के बेस पे हम प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। तो हम हाई ले लेते हैं, हम लो ले लेते हैं, एंड ओपन ले लेते हैं। क्लोजिंग से हमें कोई खास रेलेवेंस नहीं है हमारे प्रोजेक्ट का, बट फिर भी हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा मॉडल है वो डे के एंड में किस तरीके से कितनी वैल्यू के साथ क्लोज होने वाला है ना। तो अगर हम वॉल्यूम ले लें, ओपन ले लें, हाई ले लें और लो ले लें, तो हम इसमें से क्लोज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि आज के दिन ये जो स्टॉक है ये कितने रुपए में क्लोजिंग होने वाला है ना। ये भी एक प्रेडिक्शंस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन है कि अगर हमारा मॉडल किसी दिन इस प्राइस पे ओपन होता है, तो इवनिंग तक, है ना, शाम तक जब वो क्लोज हो रहा होगा, उस टाइम पे उसका प्राइस क्या रहेगा, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस क्लोज वाले कॉलम को वाई में रख लें, इनपुट से हटा करके, है ना। तो हम ओपन जो है इसको यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज हम हाई और लो रख सकते हैं, एंड हम वॉल्यूम रख सकते हैं। और क्लोज को हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलो, हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या कॉलम्स रखने वाले हैं और क्या प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। हम यहाँ पे रखते हैं एक्स और डेटा, और डेटा में से हम वो कॉलम्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमें एज अ प्रिडिक्टर यूज करना है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। तो हम यहाँ पे रखते हैं हाई, इसको रख लेते हैं, लो को रख लेते हैं, एंड ओपन को रख लेते हैं, एंड देन हम वॉल्यूम रख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम, दीज आर दी कॉलम्स। और हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे उठा करके रखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स में कुछ आपको डेटा मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं एक बार इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले रन हुआ, आई थिंक वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वॉल्यूम का स्पेलिंग मिस्टेक ये दिखा रहा है, वॉल्यूम, और हमने क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, है ना, वी ओ। तो अभी फिलहाल एक्स को प्रिंट करके आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, है ना। इनका यूज करके ही हम प्रिडिक्शंस करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे अब वाई को
यहां से फिल्टर करते हैं, डेटा में से क्लोज वाले कॉलम को रख लेते हैं और इनकी वैल्यूज उठा के रख देते हैं कि भाई वाई में जो वैल्यूज आ रही है ना, यही हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ट्रेनिंग में हमें ये दो चीजें बतानी होंगी अपने मॉडल को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं उसकी हेडिंग दे देता हूं यहाँ पे, स्प्लिट योर डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। तो हमें यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट में इसको स्प्लिट करना है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या कि आपको एक फंक्शन यहाँ पे यूज करना है। पहले ही हमने उसको इंपोर्ट कर लिया था, कल मैंने आपको बताया था। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके फंक्शन का नाम है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके। इसमें एक्स और वाई दोनों हम पास करेंगे एंड देन हम यहाँ पे दे देंगे टेस्ट साइज इज इक्वल, हम कितना परसेंट टेस्ट साइज रखने वाले हैं और कितना ट्रेनिंग में रखने वाले हैं। तो लेट्स से हम 0.3 यानी कि 30% हम टेस्ट साइज रखेंगे और 70% हम ट्रेनिंग में रखेंगे। रैंडम स्टेट रख देते हैं 42। ये जो हमें स्प्लिट करके डेटा देगा उसको हम रखते हैं एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ऐसे करके, है ना। इसको मैं एंटर करता हूँ। फिलहाल हमारा डेटा ट्रेन हो चुका है, सॉरी स्प्लिट हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हो कि ये रहा हमारा एक्स ट्रेन। इसका शेप क्या है वो चेक कर लो आप। दिस इज द शेप। 1691 है जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ठीक है, रोज और 4 कॉलम्स। ऐसे ही एक्स टेस्ट के लिए देखते हैं। ये बेसिकली जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये 70% है और टेस्ट में जो आया होगा वो 30% है। तो ये 30% डेटा है। और ऐसे ही आप वाई चेक कर सकते हो, वाई ट्रेन डॉट शेप। ये देखो, इसमें सिर्फ प्रेडिक्टर्स हैं हमारे, तो इसमें कॉलम्स एक ही रहेगा। एंड वाई टेस्ट डॉट शेप, इसको चेक करो तो ये टेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। तो अभी हमारे पास डेटा स्प्लिट होकर के आ चुका है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम बना रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने पहले ही फंक्शन इंपोर्ट करके रखा हुआ है। लीनियर रिग्रेशन आपको शो कर देता हूँ। दिस इज द फंक्शन, ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है ना। Directly we can call it and we can store it in a variable like that, or we can give a name model. Just hit enter, run it, and यहाँ पे क्या होगा कि आपका मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, रन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपने डेटा सेट रखा हुआ है एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, इनका यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल तो हमने बना लिया है। आपको लिखना है मॉडल डॉट फिट नाम का फंक्शन है, in which you have to pass your x train data and y train data. Using this data your model would be trained. तो इसके बाद क्या होगा कि हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं कहीं पे डायरेक्टली। हमने मॉडल नाम रखा था, फिट किया था, जैसे हम इसको रन करेंगे देखिए मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा से, ठीक है। एंड जैसा आप समझते हैं रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी इक्वेशन पे चल रहा है। तो आप चाहो तो मॉडल डॉट कोएफिशिएंट इसका चेक कर सकते हो। दीज आर दी कोएफिशिएंट्स, है ना, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। एंड सेम वी कैन चेक इंटरसेप्ट। तो आप इंटरसेप्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो कि व्हाट इज इंटरसेप्ट, है ना। मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर and this is intercept 0 minus 0.0025। फाइनली आप अपने मॉडल का यूज करके प्रिडिक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज करोगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और इसमें आप क्या पास करोगे, एक्स टेस्ट को पास करोगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्टोर कर सकते हो। प्रिडिक्टेड वैल्यू इज इक्वल, आपके मॉडल ने कुछ वैल्यूज प्रिडिक्ट करके दे दिए हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू। तो दैट वाज द मॉडल ट्रेनिंग using this data, and these are the coefficient and intercept, and this is the prediction. So you can check your predicted values. These are the predicted values according to the input x text, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हो कि ये चेक कर पाओ कि एक्यूरेसी क्या है ना, तो आप एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो। तो वैसे इसको हम चाहें तो डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं ना, कि एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या थी।
तो क्यों ना हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें, तो मैं यहाँ पे डेटा 1 इज इक्वल लिख रहा हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ डिक्शनरी, जिसमें मैं पहले तो एक्चुअल वैल्यूज दिखाने वाला हूँ। सो एक्चुअल वैल्यूज जो होंगी हमारी वो y_टेस्ट होंगी, एंड इसको हम एक फंक्शन होता है फ्लैटन, उसको यूज करते हैं ताकि ये फ्लैट कर दे वैल्यूज को। एंड देन सेकंड जो वैल्यूज होंगी वो होंगी प्रिडिक्टेड, तो दैट वुड बी कॉलम प्रिडिक्टेड वैल्यूज। एंड देन आपका जो स्प्रेड है उसको भी हमें फ्लैटन करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लैटन फंक्शन लगा करके एंड हिट एंटर। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो these are the actual values and these are the predicted values, okay, ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे 24, ये वाली वैल्यू तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे भी देखो सिमिलर है काफी। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में काफी सिमिलैरिटीज हैं, बट स्टिल यू कैन चेक द एक्यूरेसी एंड एरर। तो हमारे पास एरर और एक्यूरेसी चेक करने के फंक्शंस भी हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैट्रिक्स को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो मैट्रिक्स इंपोर्टेड है, बस हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर वाई टेस्ट, ठीक है, ये हमारा वाई टेस्ट था। एंड देन आप यहाँ पे प्रेड यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही करके आप यहाँ पे और भी फंक्शंस हैं जैसे कि मीन स्क्वायर्ड एरर, आप इसको भी चेक कर सकते हो, सी ये। एंड आप मीन स्क्वायर्ड एरर चेक करने के बाद आप चाहो तो R2 स्कोर भी चेक कर सकते हो। R2 स्कोर हमारे पास होता है मैट्रिक्स के अंदर ही। तो जैसे मैंने मैट्रिक्स डॉट R2 स्कोर कॉल किया और मैंने यहाँ पे वाई टेस्ट पास किया, कॉमा करके रेड पास कर देता है, ठीक है। तो देखो 99% की एक्यूरेसी आ रही है, दिस इज द एक्यूरेसी, और दैट इज यू कैन से बेस्ट एक्यूरेसी इन दिस मॉडल। तो आप इसको चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो 99, और आप चाहो तो np डॉट राउंड फंक्शन लगा दो और 2 पॉइंट तक इसे राउंड कर दो, सी, और इसे प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर दो एक्यूरेसी इज, और यहाँ पे कॉमा, एक ब्रैकेट लास्ट में और क्लोज, ठीक है। सो दिस इज द एक्यूरेसी। आप इस तरीके से अपने मॉडल की एक्यूरेसी को शो कर सकते हो, ओके। तो और इस पे हम कुछ शो कर सकते हैं, हम चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं डेटा सेट जो डेटा वन है उसको मैं हेड के 20 रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ, ठीक है, 20 रिकॉर्ड्स, और इसको मैं न्यू नाम के एक डेटा में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, और न्यू डॉट प्लॉट लगा देता हूँ, प्लॉट, और इस पे मैं बार चार्ट बना सकता हूँ, ठीक है, बार चार्ट। तो इसके लिए मुझे काइंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका टाइप है, और एंटर कर दो आप सी। तो इस बार प्लॉट से भी हम जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनके बीच का कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ a regression model works with stock price prediction, and that was all about this project. We have completed this finally. So if you have any doubt or question, then you can comment and you can contact, like, share and subscribe the channel, and thanks for watching.